जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है ताकि जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। करजन वायली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल ढींगरा ने। किसने? तो करजन वायली की हत्या की थी मदन लाल ढींगरा ने। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है, ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न पूछा जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। धन विधेयक केवल कौन से सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? तो कैल्शियम फास्फेट, ध्यान रखना है। आई होल शिलालेख का संबंध किस राजा से है? तो पुलकेशिन द्वितीय से है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो राजा धर्मपाल है। कौन? तो राजा धर्मपाल है। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति किससे कम होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तारकोल हो जाएगा। क्या? तो नेप्थलीन का मुख्य स्रोत तारकोल है। ईरान की संसद का नाम क्या है? मजलिस हो जाएगा। ईरान की संसद का नाम। धुआंधार जलप्रपात झरना कौन सी नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे है। कहां पर? तो जबलपुर में। नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या कहलाता है? नाइट्रेट कहलाता है, ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो 3 फरवरी 1925 बॉम्बे वीटी से कुरला तक चली थी, ध्यान रखिएगा। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित है देखने को मिलेगा। बस आपको पूरा कंसंट्रेशन बना के रखना है कि प्रश्न पूरे ध्यान से देखना है, प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा, ध्यान रखिएगा। बस आपको तैयारी करने की जरूरत है, मेहनत थोड़ी तेज करने की जरूरत है, सभी वीडियो को देखना है, एक एक प्रश्न को अपने माइंड में बिल्कुल बैठा लेना है, ध्यान रखना, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना देश की चारागाह का नाम क्या है? तो पंपास या फिर पंपास कहते हैं, पंपा कहते हैं, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करवाएंगे, वहां से रिवीजन कर लेना। अगला प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, यानी कि खट्टे फलों में जो होता है विटामिन सी पाया जाता है, आप सभी को पता ही है। केंद्रीय बजट सामान्यतः किस महीने में पेश किया जाता है? फरवरी में पेश किया जाता है। सेना चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? पुणे महाराष्ट्र में। कहां पर? तो पुणे महाराष्ट्र में की गई, ध्यान रखना है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कौन से राज्य में है? तो राजस्थान में है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? 5 अक्टूबर 2022 को। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 1948 ईस्वी में। कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो मोर को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मोर यहां पर शांति का प्रतीक जो है कबूतर माना जाता है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे, कबूतर हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सतपुरा पर्वत श्रेणी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो पंपास कहते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? कानपुर में स्थित है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? मैकाले ने शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया? तो उषा मेहता ने किया। किसने? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन उषा मेहता ने किया। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी हो जाएगी। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? वेनेजुएला को। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो सीसा उद्योग के लिए। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सर्किट में प्रभावित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए।
डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? मिजोरम में स्थित है डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 अस्थायी सदस्य हैं। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, दल बदल। 10वीं अनुसूची में क्या है? तो दल बदल का प्रावधान है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो पुनः निर्वाचन की योग्यताएं अनुच्छेद 57 में निर्धारित करता है। 60 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का शपथ है। 61 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग है। ध्यान रखना। निर्वाचक मंडल 54 में हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे। वर्ष 1906 ईस्वी में किसने कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? दादा भाई नौरोजी ने की थी। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल शुष्क स्थान कौन सा है? तो अटाकामा मरुस्थल जो कि चिली में है। विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? शिकागो हो जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत हो जाएगा। कितना? तो महाभारत हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? तो अंकोर वाट का मंदिर है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो लेक सुपीरियर है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील तो वैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील। विश्व सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो टिकटिकाका है। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो नीली व्हेल है। क्या? तो विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल है। ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद है। कहां पर है? तो दिल्ली में है। विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? तो बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सिटी में है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो ट्रांस साइबेरियन है। विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो सीकन रेलवे सुरंग हो जाएगा जो कि जापान में स्थित है। विश्व का लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था तो गोरखपुर ही था, लेकिन अब आपको कमेंट करके बताना कि नया कौन सा बन चुका है ताकि हमें पता चले कि आप अपडेट रहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ग्रांड वेस्टर्न टर्मिनल न्यूयॉर्क में हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वोल्गा झील हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की जब बात करेंगे तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो उलान बटोर जो कि मंगोलिया में है। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर कौन सा है? द ग्रेट वेल ऑफ मॉस्को हो जाएगा। क्या? तो विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट वेल ऑफ मॉस्को। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो अक्षरधाम मंदिर जो कि दिल्ली में है। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी हो जाएगी? तो सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा में है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? खून जलप्रपात। क्या? तो विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात खून जलप्रपात है। ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? ग्वायरा जलप्रपात हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? तो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड हो जाएगा विश्व का सबसे छोटा पक्षी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिन जलप्रपात हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज आपसे विनम्र निवेदन, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं कि प्रश्न को कलेक्ट करते हैं जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना, कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है जैसे हम आपके लिए इतनी मेहनत करें तो आप लोग हमारे लिए थोड़ा लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, आगे हमें काम करने की प्रेरणा मिले। तो प्लीज आपसे निवेदन है लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, विश्व में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह-अस्तित्व। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो 52% भाग। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या होती है? सीमांत भौतिक उत्पादन शून्य होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्या? तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वित्तीय बाजार का एकीकरण हो जाएगा। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वित्तीय बाजार का एकीकरण। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था तो गरीबों में सबसे अधिक
गरीब की मदद करना, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अंकित है क्या? तो जम्मू कश्मीर। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो IBRD का है। मानव विकास सूचकांक SDI किस अर्थव्यवस्था की देन है? तो किसकी है? तो महबूब उल हक की देन है। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित आय $, में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन से हैं? तो केरल, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आयात निर्यात बंद। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यता दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो उड़ीसा में है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता। कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? सामाजिक असमानता। भारत के अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह को कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया? UNDP ने। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया? तो 37.2%। किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उद्यमों का स्वामित्व। इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई? 12 अगस्त 1756 ईस्वी में हुई इलाहाबाद की संधि। भारत में चलित न्यायालय का विचार किसकी देन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम हो जाएगा। पीतल का बर्तन किन अयवों का द्वारा बनता है? तो कॉपर और जिंक के द्वारा बनता है। भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश करता है। असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के चाय बागान के मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग शुरू की थी? तो असम ने। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहां हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। मारिया मोंटेसरी का नाम किस विषय से संबंधित है? बाल शिक्षा से। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी कौन सी है? तो किवी हो जाएगा। किस वायसराय के काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन हुआ? तो चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। किसने मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत एक नई प्रथा की शुरुआत की? तो औरंगजेब ने। किसी संयुक्त कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को कंपनी के लाभ का वितरण क्या कहलाता है? तो लाभांश कहलाता है। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह था सूर साम्राज्य का संस्थापक। ध्यान रखना है। विवाह शगुन योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? हरियाणा की है। किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी? रीडिंग के कार्यकाल में। ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत किस देश के पहाड़ हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो हरियाणा में। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। रामायण, महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई? तो शुंग काल में हुई। किस काल में? तो शुंग काल में। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी होता है? तो नील हरित शैवाल। किस वृक्ष से तारपेन का तेल प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन करता है? तो भारत करता है। कहा तो विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ज्वार का जो सर्वाधिक उत्पादक है ये भारत है। जल कापर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? जल के परीक्षण में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये सासाराम में है, सासाराम बिहार में। दोस्तों इतने प्रश्न में लिए थे, सभी प्रश्नों को आपको पूरे ध्यान से देखना है, पीडीएफ से रिवीजन जरूर कर लेना है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च क्या करना है तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।